हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत वर्मा। मैं आप लोगों के सामने आज क्लास 10th का लाइट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक होगा लाइट्स क्या होता है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में आज हमको बताएंगे। ठीक है, और आज का आपका न्यू चैनल है टीचिंग स्पेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नाम क्या है? परमजीत वर्मा। ठीक है, देखिए प्रकाश, लाइट। ठीक है, आज का टॉपिक है, आज का आपका टॉपिक है लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइट्स होता क्या है। हम बताएं कि लाइट्स क्या होता है कि किसी भी कोई भी वस्तु को हमें देखने के लिए क्या होता है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करती है? मदद करती है। जो हमें किसी वस्तु को देखने में क्या करती है? मदद करती है। तो बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती है। हो सकते हैं लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, देन seen by everything। तो लाइट से एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, जो किसी भी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करती। ठीक है, ये पहला टॉपिक था आपका, देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए और आपका टॉपिक है सेकंड नंबर का, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति। ठीक है, तो देखिए प्रकाश की प्रकृति में यानी बोल रहा है, कहने का इसका सेंस ये है कि प्रकाश की प्रकृति कितने प्रकार की होती है, प्रकाश कितने टाइप्स के होते हैं, लाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, यानी उसके अंदर उपस्थित जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए लाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से? 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, और इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरा नंबर का आपका क्या हो गया? पार्टिकल्स के रूप में। दो टाइप चलती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में और एक होता है पार्टिकल्स के रूप में। ठीक है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? पार्टिकल्स की। फिर उसके बाद किसका बताया गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो पार्टिकल्स के बारे में बताया था सर्वप्रथम न्यूटन को हम क्या कहते हैं? नेचर ऑफ साइंटिस्ट कहते हैं, मतलब नेचर के वैज्ञानिक इनको कहते हैं। न्यूटन ने ही सर्वप्रथम बताया कि जो प्रकाश होता है वो कैसे चलता है? पार्टिकल्स के रूप में, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घरों में देखते होंगे, आपके घरों के पास कोई छोटा सा जंगला वगैरह होगा, तो देखिए जब वहां से लाइट्स आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं? वहां पे मूव कर रहे होते हैं, संचरित कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आप देखेंगे, जैसे कोई रोशनदान होगा आपके यहाँ तो लगेगा कि जैसे इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो इसी के अनुसार न्यूटन ने बताया कि जो लाइट्स होती है वो किसके अनुसार चलती है? पार्टिकल्स के वे में चलती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में किसने बताया था? आइंस्टीन। और आइंस्टीन का लीजिए या सर्वप्रथम किसने बताया था इसके बारे में? डी ब्रॉगली या
आइंस्टीन, डी ब्रॉगली और आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो लाइट्स वो कैसे चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है। ठीक है, तो वही आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, डी ब्रॉगली सिद्धांत पढ़ते हैं, जो क्या होता है, जो लाइट्स के वेव्स के बारे में बताता है कि हाँ लाइट्स कैसे चलता है। तो डी ब्रॉगली बताया था लाइट्स क्या होता है, फोटॉन के बंडलों के रूप में, यानी ऊर्जा बॉन्ड के रूप में चलता है। और जो क्या होता है, जो ऊर्जा बॉन्ड होते हैं उनको चलने के लिए एक माध्यम भी होता है, उसमें बताया था कि एक माध्यम क्या होता है, ईथर होता है। ठीक है, तो यही है आपका। तो डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी और न्यूटन ने किसकी खोज की थी, पार्टिकल्स की खोज की थी। ठीक है, तो यही आपके क्या होता है, टू टाइप्स होते हैं लाइट्स के, मतलब दो नेचर होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होता है पार्टिकल्स के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। सबसे पहला ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन मतलब कि प्रकाश का परावर्तन आपको सबको पता होगा, परावर्तित मतलब कि एक जगह किसी कहीं आना और टकरा के उसी माध्यम में चला जाना, क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो लाइट्स का कहीं भी मतलब कहीं भी अप्लाई होना और वहां से क्या होना, रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस चले जाना, ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे, ये देखिए, ये कोई आपका क्या है, मिरर। रिफ्लेक्शन हमेशा कहाँ होता है, मिरर पे होता है। ये कहाँ होता है, मिरर पे होता है। ये कोई मिरर है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्म, यानी हिंदी में कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। ठीक है, ये क्या है, सन है। जब सन से लाइट्स क्या होती है, इस मिरर पे क्या होती है, मिरर पे इंसिडेंट होती है, तो यहां से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ध्यान सुने, कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले डिफिनेशन जानिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पे टकराती है तो वो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या बोला कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें किसी माध्यम मतलब किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जो किरणें आती है उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो किरणें टकरा कर जाती है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी जो किरणें आएंगी और जो टकरा के जाएंगी, मतलब जो आएंगी वो आपतित, जो टकरा के जाएंगी वो परावर्तित। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है जिसको नॉर्म कहता है, जो दोनों किरणों को क्या करता है, आपस में बांटने का काम करता है। ठीक है, ये घटना आप लोग देखे होंगे, जैसे आप लोग देखते हो कभी मिरर वगैरह कहीं यहाँ पे चमकाते हैं तो उसका कहीं दूसरे जगह क्या बनता है, प्रतिबिंब, इमेज बनता है। तो वही घटना, जैसे आप घड़ी कभी देखते होंगे, मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, खुराफाती होते हैं, वो इधर उधर चमकाते रहते हैं, यानी लाइट्स आता है जाता है, तो वही क्या होता है, वही होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि वो उसको पार कर जाता है, वो उसी वहीं से टकरा के उसी माध्यम में रहता है। ये नहीं कि वो आ रहा है उसको मिरर को तोड़ता हुआ अंदर चला जा रहा है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है प्रकाश का परावर्तन कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें जब किसी मिरर पे टकराती हैं, मिरर क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं हम कुछ लेंस ले रहे हैं, क्योंकि मिरर क्या होता है, मिरर में एक साइड पॉलिश किया गया रहता है। मिरर में एक साइड क्या किया रहता है, पॉलिश किया जाता है, जिससे क्या हो, जिससे लाइट से क्या हो, इसमें इन ना करे और वहीं से टकरा के क्या हो जाए, पुनः वापस चले जाए।
ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कि जब सूर्य से किरण, आपतित किरणें जब किसी मतलब परावर्तक पृष्ठ यानी मिरर से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जो जाती है उसे परावर्तित किरण, और जो आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। किससे, स्मॉल आर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनिशियल एंगल, और इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। ये टू टाइप्स के एंगल क्या होते हैं, परावर्तन बनते हैं। एक होता है इनिशियल एंगल और एक होता है तो रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए और कुछ समझ में आया कि फिर से एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें जब किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जो किरणें जाती है उसे परावर्तित किरण, जो किरणें आती है उसे आपतित किरण, जिसको हम कहते हैं इनिशियल रेज, और इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन रेज। ठीक है। और जो और नॉर्म और इनिशियल एंगल के भी, इनिशियल रेज के बीच एक एंगल बनता है जिसे हम बोलते हैं इनिशियल एंगल। नॉर्म और रिफ्लेक्शन एंगल रेज के बीच एक एंगल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तीसरी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, चलिए देखते हैं वो क्या नियम है। टू रूल है, देख लीजिए, दो नियम। पहला नियम क्या है वो देखिएगा, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला नियम है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। देखिए सेम साइड है कि नहीं, देखिए इसी साइड है। तो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते तो बोल सकते हैं अब इनिशियल रेज, रिफ्लेक्टिव रेज एंड नॉन situated in same direction, situated in same direction, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही साइड होते हैं। ये वो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो फिर से देखिए, अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड रूल क्या है आपका, सेकेंड रूल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते, यानी बोल सकते हैं इनिशियल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल आर इक्वल, यानी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। उसको बोल सकते हो, अब यहां पे देखिएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या बोल सकते हैं, एंगल यानी अगर एंगल आई आपका अगर मान लीजिए 30 डिग्री का होगा तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। इसी घटना को मैं क्या बोलता हूं, प्रकाश के परावर्तन।
ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देना है। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से। तो हमने बताया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें, जो किरणें आती हैं उन्हें आपतित किरण, जब ये किसी परावर्तक पृष्ठ यानी मिरर से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जो किरणें जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब आपतित किरण का आना, मिरर से टकराकर पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाना, इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ से दो नियम बनते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इनिशियल रेस, रिफ्लेक्टिव रेस एंड नॉर्म सिचुएटेड इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, इनिशियल एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल यानी आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। तो कहने का सेंस ये है कि अगर एंगल आई आपका 30 होगा तो एंगल आर भी 30, एंगल आई अगर 60 होगा तो एंगल आर भी 60। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये घटना आप देख सकते हैं जैसे कहीं भी लाइट्स का रिफ्लेक्ट होना, यानी उसी माध्यम, मतलब कहीं आप यहाँ पे मतलब कोई जैसे मान लीजिए ये वॉच है, यहाँ पे लाइट्स आ रही है तो उसका कहीं भी रिफ्लेक्शन दूसरे जगह, लेकिन उसी माध्यम में, ऐसा नहीं कि लाइट्स इस बार आएगी, लाइट्स क्या होगी इसी डायरेक्शन में चली जाएगी। और तो यही आज का टॉपिक था। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।